प्यारे नाजरीन, सलाम। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि मनी बॉक्स अकाउंटिंग सिस्टम और डेटाबेस में किसी गाहक का कर्ज एक मुख्तलिफ करेंसी में कैसे वसूल किया जाए। फ़र्ज़ करें एक गाहक आपका अफ़गानी में कर्जदार है, लेकिन अब वो अपना कर्ज डॉलर में अदा करना चाहता है। यानी आप उससे डॉलर लेना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम में उसका कर्ज अफ़गानी में दर्ज है। इस वीडियो में आपको मुकम्मल तौर पर समझाया जाएगा कि सिस्टम में इस किस्म का लेन देन कैसे दर्ज किया जाए। पहले कदम में रजिस्ट्रेशन और कस्टमर इंतखाब के हिस्से से कस्टमर का नाम तलाश करें और कस्टमर प्रोफाइल खोलने के ऑप्शन पर क्लिक करें। प्रोफाइल सफ़ा पर सिस्टम कस्टमर के बैलेंस सेक्शन में आपको दिखाता है कि इस कस्टमर पर फ़िलहाल आपका कितना कर्ज है। कर्ज की अदायगी दर्ज करने के लिए प्रोफाइल के अंदर मौजूद मेनू में स्टेटमेंट सूरत हिसाब के ऑप्शन पर क्लिक करें। हिसाब के सफ़ा पर मिकदार के हिस्से में पहले कर्ज की असल करेंसी का तयन करें। मिसाल के तौर पर अगर गाहक आपका अफ़गानी में मकरूज़ है तो करेंसी के तौर पर अफ़गानी का इंतखाब करें। उसके बाद तबादले एक्सचेंज पर क्लिक करें। तबादला करेंसी के हिस्से में वो करेंसी मुंतखब करें जिसके ज़रिए कस्टमर ने आपको अदायगी की है, मसलन डॉलर, और उसकी मिकदार दर्ज करें। सिस्टम खुदकार तौर पर पहले से तयशुदा तबादला की शरह का इस्तेमाल करते हुए ये हिसाब लगाएगा कि ये डॉलर कितने अफ़गानी बनते हैं। इसके बाद लेन देन की नौयत का तयन करें। अगर आप गाहक से रकम वसूल कर रहे हैं तो लेन देन की नौयत नकद मुंतखब करें, लेकिन अगर आप गाहक को कर्ज़ हसना देना चाहते हैं तो उसे कर्ज मुंतखब करें। इस सूरत में चूंकि हम गाहक से रकम ले रहे हैं, इसलिए लेन देन की किस्म में नकद कैश का इंतखाब करेंगे। वजाहत के खाने में अगर आपके पास कोई वजाहत है तो आप दर्ज कर सकते हैं। इस हिस्से को डिफ़ॉल्ट पर रहने दें और आखिर में अमल दरामद एग्जीक्यूट के ऑप्शन पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन के बाद सफ़े के निचले हिस्से में अकाउंट की तफसीलात सूरत हिसाब में इस गाहक के साथ दर्जशुदा तमाम लेन देन की फहरिस्त आपके सामने ज़ाहिर हो जाएगी। नई ट्रांजैक्शन भी इस फहरिस्त में नज़र आएगी, जिसमें ट्रांजैक्शन नंबर, मिकदार, ट्रांजैक्शन की नौयत, तफसीलात, आमदनी, दखल, बिल नंबर, रजिस्ट्रेशन करने वाले सारिफ का नाम और रजिस्ट्रेशन की तारीख शामिल है। इसके साथ साथ हज़फ करने का ऑप्शन भी मौजूद है, जिसके ज़रिए गलती होने की सूरत में आप लेन देन को हज़फ करके दोबारा दुरुस्त तरीके से दर्ज कर सकते हैं। अब अगर कस्टमर के प्रोफाइल पर वापस जाए तो बैलेंस सेक्शन में नज़र आएगा कि उसके कर्ज में से कुछ रकम अफ़गानी में कटौती की गई है, लेकिन चूंकि कस्टमर ने आपको डॉलर दिए थे, इसलिए ज़रूरी है कि सिस्टम की आमदनी को भी असल मौसूल शुदा करेंसी के मुताबिक एडजस्ट किया जाए। इस काम के लिए होम पेज पर वापस जाएं और सफ़े के ऊपरी मेन्यू में शॉर्टकट पर क्लिक करें। फिर मुंतकली रकम ज़राए से ज़राए ट्रांसफ़र मनी सोर्स टू सोर्स पर क्लिक करें। यहाँ आप देखेंगे कि मौसूल शुदा रकम अफ़गानी करेंसी में कैश ड्रॉवर में जमा हो गई है, जबकि हकीकत में आपने गाहक से डॉलर लिए हैं। इस रकम को डॉलर में तब्दील करने के लिए मिकदार अमाउंट के हिस्से में करेंसी के तौर पर डॉलर मुंतखब करें और मतलूबा रकम दर्ज करें। ज़रिया करेंसी सोर्स करेंसी के खाने में अफ़गानी मुंतखब करें। सिस्टम तबादले की शरह दिखाएगा, जिसे आप ज़रूरत पड़ने पर तब्दील कर सकते हैं। आमदनियों के इंतखाब के हिस्से में बाएं जानिब वो अकाउंट ड्रॉवर मुंतखब करें जिससे रकम कटनी है, और दाएं जानिब वही अकाउंट मुंतखब करें जिसमें डॉलर शामिल करना है। चूंकि मैं चाहता हूं कि अफ़गानी रकम इसी अकाउंट से कटे और दोबारा इसी अकाउंट में डॉलर के तौर पर जमा हो जाए, इसलिए मैं दोनों तरफ वही अकाउंट मुंतखब कर रहा हूं। ज़रूरत पड़ने पर वजाहत डिस्क्रिप्शन वाले हिस्से में लिख दें और फिर मुंतकली ट्रांसफ़र के बटन पर क्लिक करें। इंतबाह की तस्दीक के बाद सिस्टम तबादले का अमल शुरू कर देगा और आप देखेंगे कि अफ़गानी कैश ड्रॉअर से रकम कम हो गई है
اور اس کے مساوی $80 اکاؤنٹ میں جمع ہو گئے ہیں۔ اسی طرح آپ گاہک کا قرض مختلف کرنسی میں وصول کر سکتے ہیں اور اپنی آمدنی کو بھی حقیقت کے مطابق ترتیب دے سکتے ہیں۔ آپ کی توجہ کا شکریہ۔